वैदिक साधना अध्यात्म केंद्र में आप सभी का मैं ज्योतिषी प्रदीप मेहता आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के साथ आया हूँ कि दिसंबर महीना आपके लिए कैसा रहेगा। दिसंबर में बड़ा योग जागृत होगा तो वह आपके लिए क्या करेगा, कैसे लाभ देगा, जो सब कुछ विस्तार से जानेंगे कि 1 से 31 दिसंबर के बीच में क्या क्या होगा। इनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे और मैं आपको जानकारी दूंगा कि सटीक भविष्यवाणी आपके भविष्य को लेकर दिसंबर महीने में क्या होने वाली है, क्या रहने वाली है, किस तरह से महत्वपूर्ण लाभ आपके पास आएंगे। आपके लिए एक जरूरी सूचना, यह वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। आप इसे लग्न राशि पर भी सुन सकते हैं और जिनको चंद्र राशि या फिर लग्न राशि मालूम नहीं है वह अपने प्रसिद्ध नाम की राशि से भी इसे सुन सकते हैं। तो आइए जानते हैं दिसंबर महीना कुंभ राशि वालों के लिए, यानी कि आपके लिए, आपके परिवार के मेंबर के लिए कैसा रहेगा, क्योंकि उनकी भी राशि कुंभ है और वैसे भी योग जागरूक होने वाले हैं। तो आइए समझते हैं दिसंबर 2023 आपको क्या कुछ देकर जाने वाला है। वर्तमान में शनि 7.5 आपके जीवन पर चल रही है, तो वह आपके लिए नकारात्मक रूप से कुछ जगह पर हो सकती है। वह आपको निर्णय लेने में परेशानी उत्पन्न कर सकती है। परिवार के साथ संबंधों में कलह या अलगाव करवा सकती है। शेयर बाजार में शॉर्ट टर्म के निवेश से नुकसान करवा सकती है। हालांकि आप लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं तो आपने पिछले 2 महीनों में ढेर सारा धन कमाया भी होगा और आगे भी कमाने वाले हैं। लेकिन धन की दृष्टि से देखें तो वह आपके लिए लाभदायक है, क्योंकि कुंभ राशि में शनि का द्वितीय चरण लक्ष्मीदायक होता है। तो मानकर चलिए कि दिसंबर में भी जो बड़ा होने की मैं बात कर रहा था वह बड़ा अब अवश्य ही होने वाला है, क्योंकि शनि अपनी बकरी चाल छोड़कर मार्गी हो गए हैं। वह कोई ऐसा निर्णय कार्य आपके द्वारा संपन्न करवाएंगे जिसे आपकी तरक्की होगी, इतिहास में नाम दर्ज होगा। चाहे वह शिक्षा हो, करियर हो, बिजनेस हो, संभावनाएं बन रही है। क्योंकि धन के स्वामी गुरु भी आपके तृतीय भाव में बैठे हैं, तो वह अब क्या करेगा, तो गुरु आपके करियर कारोबार में उचित जगह बनाने में आपकी मदद करेगा। आपके कारोबार में, आपके बिजनेस में छोटे छोटे लाभों को एकदम से बढ़ा देगा। जो खुद का बिजनेस चला रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, वहां पर उन्हें आकर्षक प्रस्ताव मिलने लगेंगे। आप देख सकेंगे आपकी जो जीवन शैली है उसमें भी बदलाव होने लगेंगे। रोज देरी से उठने की बजाय आप अब जल्दी उठने लगेंगे। आपके समकक्ष लोगों के साथ उठने बैठने का अवसर मिलेगा, यानी कि धन के स्वरूप में, प्रगति के स्वरूप में, उन्नति के स्वरूप में आप सहज ही विकास के अवसरों को देख सकेंगे। आप जिन लोगों के पास पैसे के लिए हाथ फैला रहे थे, धन की आवश्यकता थी, बाजार से धन चाहते थे, तो दिसंबर में यह संभव हो सकता है। मामले हल होने लगेंगे। आप में नेतृत्व का भाव विकसित होगा। आप नौकरी कर रहे हैं, आपकी कंपनी में 15-20 लोगों की मंडली है, तो उनके बीच में आपका प्रभाव बढ़ने लगेगा। आपको पद दिया जा सकता है या फिर आपको कार्यभार सौंपा जा सकता है। देश विदेश में घूमने का अवसर प्राप्त होगा और मिलेगा भी, क्योंकि यह वह समय है जब पद प्रतिष्ठा और प्रभाव पर गुरु आप पर मेहरबान होंगे। जो कहते हैं कि नौकरी ही नहीं है, कार्य ही नहीं है, वह लिख कर रखिए कि आप इस महीने धन से वंचित नहीं रहेंगे। जिनके कार्य सरकार में लंबित पड़े हैं, 2 महीने से प्रयत्न कर रहे थे कि मंजूर हो जाए तो काम आगे बढ़े, तो अब यह संभव होगा। 13 दिसंबर से जब बुध ग्रह वक्री हो गए तो वह भव्य आयोजनों से जुड़े लोगों को थोड़ी मानसिक चिंताएं करवाएंगे। व्यापार की यात्राएं भी करवाएंगे, लेकिन वे यात्राएं सफल होते हुए भी असफल रहेगी। तो इस वक्त आपको थोड़ा कामकाजी प्रयास बेहतर करने की आवश्यकता होगी और मेरी सलाह है बड़ों का इस समय में सम्मान करना होगा। अधिकारियों के साथ रिश्ते अच्छे बनाने रहेंगे। प्रतिस्पर्धा में बेहतर करने की कोशिश करनी होगी। तो मुझे लगता है कि ये जो थोड़ा वक्त है वह शुभ वक्त में निकल जाएगा और आपको बेहतर लाभ भी मिलेगा। 16 दिसंबर को जैसे ही सूर्य आपके आय भाव को छोड़कर 12वें भाव में पहुंचेंगे,
विदेश के भाव में पहुंचेंगे तो एक बड़ा अवसर आपके सामने उपलब्ध होगा। आपके जीवन में चल रहे अवरोध अपने आप ही दूर होते नजर आएंगे। अपनों के साथ धार्मिक एवं मनोरंजन यात्राओं पर जाने का अवसर मिलेगा। भाग्य की प्रबलता के कारण सकारात्मक स्थितियां मिलेगी। विदेश में होते हुए भी मानसिक चिंताओं से आप घिरे हुए हैं। पैसे होने के बावजूद भी रास्ता नहीं मिल रहा है तो रास्ता मिलेगा। कार्य होंगे, मानसिक स्वस्थ होंगे। दोस्तों, दिसंबर में जबरदस्त बदलाव होगा, क्योंकि जब भी सूर्य सप्तमेश होते हैं तो आपका प्रेम केवल कल्पना प्रधान नहीं रहता। जो प्रेम की चाहत रखते हैं उन्हें प्रेम मिलता है। आपके शरीर को प्रेम की आवश्यकता होती है तो सूर्य वह भी आपको देते हैं। जीवन साथी की तलाश पूर्ण होती है। जो लंबे समय से युवक युवती विवाह के लिए चिंतित होते हैं उनकी चिंता एकदम से खत्म हो जाती है और वह सूर्य के योग के कारण संभव होगा और लाभ मिलेगा भी। एक और योग जागृत होगा। पूरे दिसंबर के दौरान गुरु मेष की राशि में रहेंगे। मेष के स्वामी कौन बनते हैं? मंगल बनते हैं। और मंगल का प्रभाव कहाँ कहाँ पर है? तो जमीन पर है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम पर है, मशीनरी संबंधित चीज़ों पर है, भोजन से संबंधित सामग्री पर है। इसके साथ साथ जो जीवन में नवीनता की तलाश में होते हैं, जो खुद का कारोबार करना चाहते हैं, स्वतंत्र व्यवसाय करना चाहते हैं, राजनीतिज्ञ होते हैं, जो कलाकार होते हैं, उनके लिए भी मंगल का प्रभाव बहुत बड़ा होता है। अब मंगल कहाँ है? मंगल आपके लाभ के भाव में जागरूक होंगे तो वह आपको मालामाल कर देंगे। जो लंबे समय से बिजनेस में व्यर्थ की परेशानियों से चिंतित रहते थे उनकी परेशानियां खत्म होगी। आप कला, मेडिकल, लघु उद्योग या मीडिया में है तो आकस्मिक लाभ होंगे। प्रतिभा दर्शाने का अवसर मिलेगा, यानी कि योग जागरूक होने से जीवन में कई सारे अवसर उपलब्ध होंगे और उनके लाभ भी मिलेंगे। सबसे बड़ा लाभ रोगियों को होगा। जिनको स्वास्थ्य संबंधित चिंताएं हैं उनको मिलेगा। हार्ट एवं किडनी की बीमारी से जो पीड़ित है उन्हें अब बेहतर महसूस होगा। पूरे महीने के दौरान यानी कि 25 तारीख तक शुक्र आपके भाग्य भाव में उपस्थित होने से नो प्रॉफिट नो लॉस की स्थिति अब पूर्ण रूप से बदल जाएगी। नौकरी में कार्य की वजह से सराहना मिलेगी। टारगेट को भी पूरा कर सकेंगे, पूरा कर पाएंगे, अच्छा प्रदर्शन करने में सक्षम होंगे। और मैंने यह भी अनुभव किया है, जब दिसंबर महीने में दिवाली पूर्ण होती है, सूर्य मकर राशि की ओर प्रयाण करते हैं और यही वह समय होता है जो परिवर्तन का होता है, चेंज का होता है। कुल मिलाकर दिसंबर लाभ लेने का है, पैसे कमाने का है, आगे बढ़ने का है। लेकिन जिनकी कुंडली में कोई दोष बन रहा है उनके लिए फलादेश में बाधा हो सकती है। एक बार चेक करवा लीजिए कहीं कोई दोष तो नहीं। भगवान दत्त और गिरनारी की ओर से आप सभी को जय गुरुदत्त। आइए अब हम सब संकल्प करें, गांव के लिए, शहर के लिए, राज्य के लिए, देश के लिए कुछ अच्छा करें। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।